प्यारे साथियों, मैं आप सभी का एआर ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 प्रश्नावली 5.2 में जो पहला सवाल है उसमें आपको सारणी दी है सारणी। और सारणी के अंदर आपको जो है ना 5 सवाल दिए। इसमें कितने दिए? 5। तो उनमें आपको ए का, डी का, एन का और एन का मान दिया। ठीक है भाई, वहां से उनमें से 3 के मान दिए और एक पूछा। तो देखिए, जैसे पहला है पहले का। इस पहले सवाल में जो पहला क्वेश्चन है आपका वो ये है कि ए का मान तो है कितना? 7। देखो ऐसे लिखेंगे, ए का मान तो कितना है? 7। फिर डी का मान है आपका 3। डी का मान कितना है? 3। और उसके बाद एन का मान है 8। एन बराबर है 8। और फिर उसके बाद है भाई ए एन। देखो, ए एन का मतलब है एनवा पद। ए एन का मतलब है एनवा पद, या ए एन को आप लिख सकते हैं टी एन। मैंने लिखवाया था टी एन। टी एन का मतलब है एनवा पद, आपको याद करना है। एनवा पद। एनवे पद का मतलब कौन सा पद? 8वां पद। ठीक है भाई, ये एन बराबर जो 8 है, ये जो है पदों की संख्या, और ये है 8वां पद, यानी कि 8वें पद का मान क्या होगा। ठीक है, यहां से डी का मान है 3, यानी कि सार्वांतर 3 है। ए बराबर 7, यानी कि प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है? 7 है। तो अब हमारे पास सूत्र है, देखो मैंने लिखवाया था आपको कि एनवा पद जब भी निकालना हो तो सूत्र हो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये था हमारे पास में, यहां मान रखेंगे भाई। देखो T8 निकालना आपको, T8 यानी कि 8वां पद, और बराबर आप रखेंगे ए का मान कितना? 7 प्लस एन की जगह पे रखेंगे 8 माइनस 1 और गुणा डी का मान है 3। 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 और गुणा में 3। 7 प्लस 7 दिया 21 और 21 7 28। किसका मान आया भैया? T8 यानी कि 8वां पद आपको निकालना था। T8, टी एन का मान निकल के आ गया नहीं? आ गया यहां से। तो भाई 8वां पद 28 है। 8वां पद क्या है? जैसे पहला पद तो था 7, दूसरा पद कितना? 3 जोड़ के 10 होगा दूसरा पद। तीसरा पद फिर जो है ना कितना होगा भाई? 3 और जोड़ेंगे उसमें। देखो, जैसे पहला पद तो था 7, दूसरा पद 3 जोड़ने पर आया था कितना? 10, फिर 3 जोड़ने पर 13, फिर 16। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते जो 8वां पद आया, वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, इस तरीके से 8वां पद जो आया वो 28 आया। कितना आया? ऐसे है ये, समझ गए? नहीं, श्रेणी नहीं बनानी, बस आपको मान। क्या कह रहा? हाँ हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं ऐसे भी। लेकिन जब केवल एक पद आपको निकालना हो तो आप पूरा जो है ना फॉर्मूला लगा के और जब निकाल के दिखाओ ऐसे। ठीक है, जब कई पद एक साथ निकालने हो तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि जैसे मान मैंने कहा था कि पहले 4 पद निकाल लो, तो लिखोगे T1 बराबर ए होता है, T2 बराबर ए प्लस डी होता है, T3 बराबर ए प्लस 2D होता है। ऐसे लिख के निकाल देते। तो यहां तक करना है आपको भी ये। अब इसके बाद देखो, पहले सुनो, ये इसका आंसर होगा यहां से। अब इसमें दूसरा देखिए एक बार। दूसरे को दिया भाई ए का मान, ए का मान तो है माइनस के 18। फिर डी, डी आपको ज्ञात करना भाई यहां से। ठीक है, और फिर आपके पास एन, एन बराबर है 10, और ए एन यानी कि टी एन क्या दे रखा? 0। उसका मतलब ये है, सुनो ध्यान से, कि भाई ए का मान तो आपको -18 रखना है, डी का मान आपको निकालना है, और एन बराबर 10 यानी कि पदों की संख्या कितनी है? 10। पदों की संख्या कितनी? 10। और जो टी एन है यानी कि 10वां, देखो इसका मतलब है 10वां है नहीं है भी, एन की जगह 10 रखोगे तो 10वां पद क्या है? 0 है। 10वां पद क्या है? 10वें पद का मान भी दे रखा तुम्हें। तो अब बस केवल डी का मान निकालना, तो आप सूत्र लगाएंगे कि टी एन बराबर, हाँ यही वाला फॉर्मूला लगाओगे। अगर इनमें 4 में से 3 देगा, एक पूछेगा आपसे, ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी। देखो टी एन का मान तो आपको दे रखा 0, तो आप 0 रखो भाई। ए का मान माइनस के 18 प्लस एन के स्थान पे कितना रखोगे 10, तो 10 माइनस 1 और गुणा में डी। डी का तो मान निकालना, डी ऐसे कैसे रखोगे। यहाँ देखो ये माइनस के 18 है, इधर लेके आओगे तो प्लस के 18 हो जाएंगे। 0 में प्लस के 18 जोड़ेंगे, 18 इधर रहेंगे तो प्लस के 18। इधर देखिए 10 में से 1 गया 9 और गुणा में डी। ये बचेगा या नहीं बचेगा भाई। 9 गुणा में है, इधर कहीं में आएगा भाग में 18 बटे में 9 और इधर डी। तो डी बराबर कितना आया, तो आप लिख सकते हैं डी बराबर, यहां से लिख लो डी बराबर 2। ये डी का मान आ गया यहां से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एक बार यहां से। देखो भाई तीसरे में आपको ए का मान तो निकालना, क्वेश्चन मार्क लगा ए का मान पे। उसके बाद डी का मान है माइनस के 3 और एन बराबर है 18 और ए एन यानी कि टी एन बराबर है 5 माइनस के 5। ठीक है भी, तो सूत्र लगाओगे आप टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन की जगह पर रख दोगे माइनस के 5, ए का मान हमें ज्ञात करना भाई, प्लस एन की जगह पे कितना रखोगे 18 माइनस 1 और गुणा डी का मान है माइनस के 3। जब भी संख्या माइनस की होगी तो कोष्ट के अंदर रखेंगे भाई। तुम यहाँ नहीं देख रहे, ध्यान पहले यहाँ देखो भाई, थोड़ा ध्यान से समझो, क्या पता कौन सी बात समझ में आ जाए। ये माइनस के 5, यहाँ देखो भाई ए प्लस 18 में से 1 गया कितना बचेगा 17 और गुणा में माइनस के 3। ये माइनस के 5 ए, देखो भाई प्लस के और माइनस के इन दोनों की गुणा होगी या नहीं होगी, प्लस माइनस की गुणा माइनस और 17 दूनी 34 17 तिया 51। ये इधर माइनस के है, हमें ए का मान निकालना है, को तो ए छोड़ दो। माइनस के 51 इधर आके क्या होंगे प्लस के, आप लिखेंगे माइनस के 5 और प्लस के 51 और किसका मान है ए का। 51 में से 5 घटेंगे तो कितने बचेंगे 46, कहीं के प्लस के और बराबर किसका ए का मान है, तो ए का मान आया 46। ये समझ में आया यहाँ से, नोट करिए भी जल्दी। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जब एन का मान निकलवाएगा तुम्हारे से तो इंपॉर्टेंट है, एन का मान सबसे ज्यादा निकलवाएगा, ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो देखो एन का मान कैसे निकाल लेंगे, आप सूत्र लगाएंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ रखो टी एन का मान 3.6, ए का मान माइनस के 18.9 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना, तो लिखेंगे एन माइनस 1 और गुणा डी का मान भाई कितना है 2.5। ठीक हो गया यहाँ तक। अब देखिए देखो ये संख्या अलग है बिल्कुल इससे, ये तो गुणा में है लेकिन ये तो अलग है, कहीं की है माइनस की, इधर आके की हो जाएगी प्लस की, तो आप लिखेंगे 3.6 प्लस 18.9। इधर देखिए इधर आपके पास है n माइनस 1 और गुणा 2.5। ठीक हो गया यहाँ तक। अब भाई इन दोनों को जोड़ोगे आप, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखोगे तो एक अंक पॉइंट का इधर, एक अंक इधर, तो 9 6 कितने होंगे 15, हासिल 1 8 और 3 11, एक हासिल का तो कितने होंगे 12, 1 और 1 हासिल का 2, तो 22.5 यानी कि 22.5 आ गए यहाँ से। अब इसके बाद यहाँ देखो इधर, ये इधर 2.5 गुणा में है, इधर कहीं आएगा भाग में आएगा भाई 2.5। इधर क्या बच गया आपका इधर बच गया आपका n माइनस 1। समझ रहे हैं यहाँ से। अब देखो पॉइंट एक अंक के बाद यहाँ पे है, एक अंक के बाद यहाँ पे है, जब एक अंक के बाद यानी बराबर स्थानों पर पॉइंट हो, दशमलव हो, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, खत्म हो गया। क्या बचा यहाँ पे 25, यहाँ पे 225, 25 एकम 25, 25 निम्मा 225, निम्मा चल गया, ये चल गई थी, तो आपके पास आया 9 बराबर किसके n माइनस 1 के। 1 इधर माइनस का है, इधर आ गई का हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 9 प्लस 1 बराबर किसके n के, तो 9 और 1 और किसका मान है, तो ये पदों की संख्या कितनी आ गई भाई 10 आ गई। समझ में आ गए यहाँ से। आगे देखिए
क्वेश्चन नंबर 1 और देखे बस। क्वेश्चन नंबर 5, ए का मान है आपके पास 3.5, डी बराबर 0 और एन बराबर है 105 और टी एन बराबर ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए भाई, अब हम लिखेंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो भाई, ए का मान कितना है 3.5 प्लस एन का मान है 105, 105 माइनस 1 और डी का मान है 0। आपने देखा 3.5 प्लस 105 में से एक गया, कितना है भाई 10.5 है। ये सुनो सुनो सुनो, देखो 10.5 नहीं होने का एन का मान, एन का मान है संख्या, पहला यानी कि 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है, तो एन का मान हमेशा पूरा पूरा आएगा भाई। तो यदि किसी का दशमलव लग रहा है उसको हटा लो, ठीक है। एन का मतलब आएगा पूरा पूरा पूर्णांक के रूप में आएगी संख्या, ध्यान रखेंगे इस चीज का, कभी भी पॉइंट में नहीं आएगी ना बटे में आएगी। तो एन का मान 105 में से एक घटाया आपने, कितना बचा 104 और गुणा करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगी, 3.5 104 में 0 से गुणा करी 0 तो प्लस 0 और बराबर कितना 3.5, किसका मान है भाई टी एन का मान। बस यही आपको याद करना है, ठीक है। नोट करिए जल्दी, ये मल्टीपल चॉइस रखा आपको क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्प है। एपी यानी कि समांतर श्रेणी 10 7 4 डैश 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 का 30वां पद, इस समांतर श्रेणी का, जैसे देखो ये क्या पद बताइए मुझे, ये क्या पद है, ये पहला पद है और ये कौन सा पद है, और ये इसी तरीके से हमें जो है 30वां पद बताना है, जो तीसरे नंबर पर आएगा, जो तीसरे नंबर पर पद आ रहा है वो बताना है। अब देखो यहां से घटने शुरू हो रहे ना ये भाई, घटते घटते माइनस में पहुंच जाएंगे, तो लगभग हमने अंदाजा लगा लिया कि भैया हमारा आंसर माइनस का आएगा या नहीं, क्योंकि देखो घट रहे हैं 10 से 7 हो गए, 7 से 4 हो गए, 4 से फिर कम होंगे और कम होंगे और चले जाएंगे। तो आप निकाल दो पहले, देखो प्रथम पद किसका मुझे भाई, सबसे पहला पद है ए का मान हो, प्रथम पद ए बराबर 10, डी बराबर माइनस T1, T2 माइनस, यानी कि अगले पद में से पिछला पद घटाना है। भाई यहाँ क्यों नहीं देख रहे आप, यहाँ देखो पहले, यहाँ केवल यहाँ पर ध्यान, डी बराबर T2 माइनस T1, ही क्या कर रहा भाई, कर लियो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एक बार यहाँ देखना, बाद में कर लियो, जब मैं समझा रहा हूँ जब ना करो, ठीक है। देखो यहाँ पे T2 माइनस T1, तो T2 का मान कितना 7 माइनस T1 का मान तो कितना आया माइनस के 3 आया। भाई ध्यान देंगे कितना आया, 10 ज्यादा है, 10 में 7 घटाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे। अब इसके बाद देखो 30वां पद, उसने क्या कहा 30वां पद आपको याद करना है, यानी कि n बराबर आपके पास है 30, बात समझ में आ गई यहाँ से। और 30वां पद तो आपको टी एन निकालना है या नहीं निकालना भी, तो आप लिखेंगे टी एन बराबर फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो 30 लिखोगे यहाँ पे 30वां पद बन गया, नहीं बन गया 30वां पद, और बराबर ए प्लस एन के स्थान पे 30 माइनस 1, सॉरी हाँ एक के स्थान में मान रखेंगे 10 प्लस 30 माइनस 1 और गुणा में डी का मान कितना माइनस के 3। ये आपको खुद करना है भाई, ठीक है। अब इस के बाद इसके बाद दूसरा, इसी का दूसरा देखेंगे, ये आपको यहां से आगे कर लो गुणा भाग। दूसरे में क्या समांतर श्रेणी एपी, एपी क्या है अभी माइनस के 3 माइनस 1/2, अच्छा फिर 2 डैश डैश का 11वां पद। देखो भाई ए का मान बताओ मुझे क्या है, माइनस का 3 है ए का मान प्रथम पद, डी का मान बताएंगे T2 माइनस T1, T2 कितना है माइनस के 1/2 और ये माइनस का चिन्ह, T1 का मान माइनस के 3, तो कोष्ट के अंदर लेंगे, ठीक होगा। यहाँ से इसके बटे में आप एक मान सकते हैं। अब देखो यहाँ पे भाई इधर कर लो हल, यहाँ पे कर लो, बताओ भाई एलसीएम लोगे तो कितना 2 का 1 का 2 आएगा
जब नीचे सेम संख्या है तो वो की वही माइनस का एक, माइनस माइनस प्लस, एक का दो गुना है तो ऊपर वाला भी दो गुना, तीन दूनी 6। बताइए कितना आया, 5/2। भाई प्लस का 5 बचेगा और बटे में 2, डी का मान निकल के आ गया। एन का मान बताओ कितना है, एन का मान है 11। तो आपको निकालना है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां से आप मान निकाल लेंगे खुद भी, नोट करिए जल्दी दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तो निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जो खाली स्थान दे रखे आपको उनके पद ज्ञात करने हैं। अब सुनो, क्वेश्चन नंबर जो पहला है इसका वो है भाई 2 कोमा खाली स्थान और फिर कितना है 26। देखो भाई यहाँ पे पहला पद आपको दिया, सुनो ध्यान से, पहले उसने कहा क्या सवाल में, उसने कहा कि ये समांतर श्रेणी में है, कहीं में है भी, यानी कि ये जो पद है ये समांतर श्रेणी के पद है। और जब ये समांतर श्रेणी के पद है तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है या नहीं है, बताओ भाई। ये तो आपका T1, ये T2 और T3 है, सही। अब जब ये समांतर श्रेणी में है तो आपको इसका मान ज्ञात करना है या नहीं करना। हम लिखेंगे चूंकि ये समांतर श्रेणी में है इसलिए सार्वांतर बराबर होगा, इसलिए सार्वांतर क्या है भाई, बराबर है। ठीक है, सार्वांतर क्या ओडी है, और डी कैसे निकालते हैं हम, डी निकालते हैं T2 माइनस T1 बराबर होगा किसके, T3 माइनस T2 के। भाई ये तो हम दूसरे पद में से पहला घटा ले जब भी डी का मान आएगा निकल के, या हम तीसरे पद में से दूसरा पद घटा ले जब भी डी का मान निकल के आएगा, तो दोनों डी के मान तो बराबर ही आएंगे, तो बराबर रख सकते हैं ऐसे। समझ में आ गई बात। अब मान रख दो यहाँ पे, T2 का मान हमारे पास नहीं है तो ऐसे कैसे रखोगे, T2 माइनस T1 का मान कितना है 2 रखोगे, T3 का मान कितना है 26 और माइनस T2, ऐसे कैसे ही। देखो T2 यहाँ पे है, T2 यहाँ पे है, इन्हें एक साथ लेके आओ, ये माइनस का इधर इधर है, कहीं का होगा 2 प्लस T2, यहाँ पे कितना 26 और ये माइनस के 2 इधर जाके कहीं के होंगे प्लस के 2, ये कितने हो गए भाई, एक ये 2 हो गए, तो आप लिखेंगे 2T2, 26 और 2 कितने 28, इधर गुना में है T2 के साथ तो इधर कहीं में जाएगा भाग में, आप लिखेंगे T2 बराबर 28/2, तो T2 का मान आया कितना 14। ये आपको ज्ञात करना था। मान सकते हैं बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो भाई फिर से देख एक बार, जिसको नहीं समझ में आ गया तो अपना उतार सकता है, बाकी समझ ले। देखो जब उसने कहा कि ये समांतर श्रेणी में है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ऐसा सवाल पूछा उसने पहले भी, सुनो ध्यान से, मैं बताऊंगा कैसा पूछा था। पहला पद क्या है T1, दूसरा T2, तीसरा T3। हमने क्यों माना है, क्योंकि उसने खुद कहा है कि ये समांतर श्रेणी में है। जब ये समांतर श्रेणी के पद है तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ठीक हो गया। और जब समांतर श्रेणी में है तो सार्वधातुक बराबर होगा, यानी कि डी का मान बराबर आएगा हर कंडीशन में, डी का मान समान आएगा। जब डी का मान समान आएगा, डी कैसे निकलता है T2 माइनस T1। भाई हम डी को तो निकाल ले, अगले पद में से पिछला पद घटा के निकालते हैं नहीं, अगले पद में से पिछला पद घटा के डी का मान निकल कर आए, और यदि हम इसमें से इसको घटा जब भी डी का मान निकलेगा तो डी का मान दोनों तरफ बराबर ही तो आएगा, कभी तो बराबर रख सकते हैं, बराबर रखा आपने। अब T2 का मान हमारे पास नहीं है, उसको तो हमने ऐसे कैसे रख दिया, T1 का मान कितना है 2 है, रख दिया यहाँ पे, T3 का मान कितना है 26 और T2 का मान नहीं है, वो रख दिया ऐसे कैसे। बस T2 इधर माइनस का था, इधर आगे इसके साथ प्लस का हो गया, और 2 इधर माइनस का, इधर जाकर प्लस का हो गया, ये जोड़ दिए, 2 गुणा में था भाग में आ गया, 2 से भाग के 14। ठीक है, नोट करेंगे एक बार जल्दी। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें आपको दिया खाली स्थान, फिर आपको दिया अभी 13, फिर खाली स्थान और फिर कितना है 3। अब देखिए भाई यहाँ पे देखिए एक बार,
जब केवल आपके पास 3 पद हो, कितने पद हो? जब केवल 3 पद हो, चाहे पहले 3 दे रखे हो या बाद के 3 दे रखे हो, और उनमें केवल आपको एक पद ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो? एक पद। तब तो आप जो पिछले वाला तरीका था कर सकते हैं उससे ज्ञात, ठीक है, आसान भी उसी से है करना। लेकिन जब आपके पास, आप देखो 2 पद ज्ञात करने और पद है टोटल 4, तो यहाँ से यदि आप उसी मेथड से ज्ञात करना चाह रहे जिससे हमने अभी किया, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस बनेगा, उसमें आप बिचल जाओगे, थोड़ा सा क्या हो जाओगे? बिचल जाओगे। अब जो मैं आपको तरीका बताऊंगा भाई, ये इस तरीके से आप कैसा भी सवाल आपको कर लेंगे, ठीक है। अब सुनो कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको पता है कि ये समांतर श्रेणी में है ना भाई, तो आप कह सकते हैं ये T1 है, यहां तक आपको पता है। सुनो ध्यान से, अब एक उड़िया थोड़ा सा, पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 पद है आपके पास, तो आपको पता कि T2 कितना है? 13। तो आप लिखेंगे T2 बराबर है 13, ठीक है। क्या T2 का मान मैंने आपको बता रखा है, नहीं बता रखा? बताओ मुझे क्या हो T2, कौन बताओ हाथ उठा के? क्या? A प्लस डी। T2 A प्लस डी होता है या नहीं डी? T1 का मान A, T2 का मान A प्लस डी, T3 का मान A प्लस 2D, एक कम करके रखना है। तो यहाँ पे आप रखोगे A प्लस डी बराबर किसके? 13 के। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ से? ये बात समझ में आ रही भाई? समीकरण नंबर 1, ठीक है यहाँ तक। अब दूसरी और है आपके पास, कौन सा? चौथा पद। तो आप इसे लिखेंगे T4 बराबर कितना है? 3, और T4 का मान क्या है? A प्लस, सबको पता 3D भी, एक कम कर देंगे इससे, A प्लस 3D और बराबर किसके? 3 के। समीकरण नंबर 2। अब पहली समीकरण आपके पास, दूसरी समीकरण इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास T3 है नहीं भाई, T3 का मान तो नहीं है हमारे पास, ना T1 का मान हमारे पास। जिसका मान तुम्हें दे रखा होगा वो ही आप रख सकते हैं। जब ये समीकरण बनेगी, इनमें क्या समीकरण बनाओगे बताओ, ठीक है। अब सुनो, पहली समीकरण दूसरी समीकरण, विलोपन विधि आप पीछे पड़ जाए या नहीं आए? विलोपन विधि में ये है कि जब हमारा एक पद बराबर हो, एक पद बराबर है या नहीं? देखो इसमें भी A है, इसमें भी A है, और जब समान चिन्ह हो तो समीकरणों को घटा देंगे, क्या करेंगे? ताकि हमारा दूसरा मान निकल के आए। तो करेंगे एक बार, देखिए आप लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, रखो भाई पहले तो ऊपर वाली रख ली A प्लस डी, दूसरे वाली नीचे रखो A प्लस, और घटाने पर क्या करना भाई? देखो यहाँ पे प्लस था तो माइनस, यहाँ प्लस था तो माइनस, यहाँ प्लस था माइनस, A प्लस का A माइनस का कैंसिल हो गया। देखो ध्यान दो, D तो है प्लस का 1 और 3 है माइनस के, तो ज्यादा वाले में से कम वाले घटेंगे, माइनस के 2D। सबको पता है यहाँ से, माइनस के 13 ज्यादा है, 13 में से 3 घटाएंगे 10, प्लस के D बराबर 10 बटे माइनस के 2, 2 पंजे। अभी सुनो भाई, D का मान कैसा आया? सुनो ध्यान से, ध्यान रखा अभी दे उठा के, D का मान माइनस का 5। अब D इसी भी समीकरण में रखो, पहली में या दूसरी में। देखो D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब आप रखेंगे, रखो यहाँ पे A प्लस D का मान है माइनस के 5 और बराबर 13, ठीक है भाई। यहाँ से A प्लस माइनस माइनस और ये 5 और बराबर किसके? A बराबर 13 और ये माइनस का उधर जाके, तो A बराबर कितना? 13 5। अब सुनो एक बात मेरी भाई, तो आपके पास D का मान भी है, A का मान भी है, चाहे आपसे कोई सा भी पद पूछ ले वही आप निकाल सकते हो, ठीक है। आपसे पूछे 2 पद, पहला पद और चौथा पद, तो क्या आप बता सकते हैं कि T1 किसका मान हो? A का मान हो या नहीं होता भाई? T1 किसका मान? A का मान, तो A का मान है 18, पहला निकल के आ गया। अब आपको निकालना T3, T3 होता है A प्लस 2D, होता है ना भाई? मान सकते हो आप, A का मान है 18, 2 गुणा D का मान है माइनस के 5। हल करो आप, 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 18 में से 10 गए, तो ये आपका T3, दोनों मान आपके निकल के आगे भी, एक यहां से एक यहां से।
ये आपके पास चार पद है हमारे पास, तो आप कहेंगे ये पहला है पद T1, T2, T3 और T4। अब यहां देखिए एक बार, आप लिखिए T1 बराबर, इसकी 5 की है या नहीं? क्या T1 का मान A होता है, A का मान? तो आप T1 की जगह A रख सकते हैं। A बराबर कितना? भाई प्रथम पद जो हो हमारा वही तो A का मान हो, प्रथम पद A का मान। तो A का मान यहां से 5 आ गया या नहीं आ गया? अब तुम्हें इसकी समीकरण बनाने की भी जरूरत नहीं है, बताओ तो। कोई तो जरूरत थोड़ी है इसकी समीकरण बनाने की, क्योंकि A का मान सीधे सीधे 5 आ गया। अब इसके बाद हमारे पास T4 है, आप लिखेंगे T4 बराबर कितना? 9 सही 1/2। 9 सही 1/, T4 होता है A प्लस 3D। तो 2 में 18 और 1 19 और बटे में 2। भाई इसकी गुणा इसके साथ, इसको जोड़ेंगे तो ऊपर लिखेंगे बटे में 2। समझ गए यहां तक? अब देखिए A का मान, जो आपका A का मान है, A का मान रख देंगे। जब आप A का मान रखेंगे 5 प्लस 3D बराबर 19/2, आप लिखेंगे 3D बराबर 19/2। ये प्लस का 5 था इधर आगे, और इसके बटे में क्या मान सकते हैं आप? एलसीएम आया 2, 2 एकम 2 तो 19 एकम 19। एक का 2 गुना, एक का 2 गुना है, 1 दूनी 2, तो ऊपर वाला भी 2 गुना, 5 दूनी 10। ये है 3D। यदि आप D बराबर देखो, 19 में से 10 गया, 9 बची, और बटे में कितना? 2। 3 गुणा में था, इसमें ध्यान से 3 कहीं में था, इधर कहीं में भाग में, यानी कि इसके नीचे आवेगा यहाँ पे 3, भाग में आ गया नहीं आ गया नीचे। अब 3 किया 9, तो D बराबर आया 3/2। D का मान यहां से आ गया, समझ में से D के भी। अब आगे देखिए हमें निकालना क्या क्या, एक तो T2 निकालना है। T2 बराबर क्या हो? A प्लस D, या 1D आप कह सकते हैं, क्योंकि यहां से एक कम करना। तो मान रखो भाई A का मान कितना? 5, D का मान है हमारे पास 3/2। और देखो मैंने एक और तरीका बताया था आपको कि 2 पंजे 10, 10 में 3 जोड़ेंगे कितना? 13, 13/2। एक आप निकाल लेंगे T3, A प्लस 2D, और A का मान कितना? 5, तो गुणा D का मान है 3/2। 2 एकम कैंसिल हो गया, क्या बचा भाई आपके पास? 5 और प्लस 3, 5 और 3 कितने? 8। ये आपके पास आंसर आ गया, नोट करेंगे भी। और भाई ऐसा देखो, इसी चैप्टर से, यहां से इसी पोर्शन से पूछा गया था सवाल 2 नंबर में, यानी कि आपसे पद पूछे जाएंगे, इंपोर्टेंट है, नोट कर लेंगे। अगले जो है ना खुद करके लेके आओगे, जो नहीं हो कल पूछे।